नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव और मैं आपको दिखा रहा हूं कस्बा जहांगीरपुर से। जैसा कि आज भारत बंद का आह्वान था, लेकिन हमें उत्तर प्रदेश में भारत बंद का असर इतना खास देखने के लिए नहीं मिला। जैसा कि जगह जगह देखा गया है, हर जगह दुकानें खुली हुई हैं, रोडों पर बसें गाड़ियां चल रही हैं। किसी भी प्रकार का कोई भारत बंद का असर देखने को नहीं मिला। और हमारे साथ है भारतीय किसान यूनियन भानु से नरेश मीणा जी। जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना है उनका भारत बंद पर। तो भारत बंद के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, भारत बंद के लिए यहाँ पे कोई भी असर देखने के लिए नहीं मिला उत्तर प्रदेश में। हमें तो हमारे यहाँ से कोई भी वो नहीं है। क्या आपको जानकारी थी आज की आज भारत बंद है, सब कुछ बंद रहेगा, कुछ पता था आपको? हाँ, वैसे तो सुना था, मगर वैसा कुछ भी नहीं है। जैसा सुन रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है। भारत बंद का कोई भी असर नहीं है। मगर एक बात और मैं कहना चाहूंगा जी, आपके चैनल के माध्यम से। देखो, सब लोग कहते हैं कि शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होता। जी कहते हैं, बिल्कुल। आप सब भी जानते हो इस बात को कि शिक्षा में सब कहते हैं कि शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होता। मगर शिक्षा पे आरक्षण क्यों? जो कोई 30% वाला है उसको जॉब मिल रही है, और जो 80% वाला है वो बाहर है, घर पड़ा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपनी मांग रखता हूं कि केवल शिक्षा पे आरक्षण बिल्कुल खत्म करा जाए। जातिवाद कोई नहीं, जातिवाद कोई नहीं होनी चाहिए। शिक्षित आदमी जातिवाद किसी भी जात से हो सकता है जी। जो शिक्षित हो उसको नौकरी दी जाए। ये नहीं मैं भी हूं तो मुझको, अगर मैं उस लायक हूं तो नौकरी दी जाए, उन्हें कतई भी नौकरी नहीं दी जाए। ये मेरी मांग विशेष है। कई मामले मेरे संज्ञान में आए हैं कि मैं इतनी मेहनत करके मैं 1 नंबर से रह गया। अगर मैं भी पिछड़ी हुई जातियों से होता तो मुझे भी नौकरी मिल जाती। मैंने इतनी मेहनत की और बहुत लोगों ने आत्महत्या भी की है। अगर मैं भी उस जाति से होता तो मुझे भी नौकरी मिल जाती। तो ये भेदभाव क्यों, जब शिक्षा में लोग सब कहते हैं कि शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होता। जानकारी थी कि आज भारत बंद रहेगा? नहीं, मुझे तो कोई जानकारी। आपको कोई जानकारी नहीं थी? पूरी मार्केट खुली है? हाँ, पूरी खुली है सर। और रोड पर बसें भी चली हैं? जी, चल रही है। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि योगी जी के उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का भारत बंद का असर देखने के लिए नहीं मिला है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद रही है, जैसा कि आह्वान था भारत बंद होने का। भारत बंद पर क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ देखने को मिला है? भैया, हमारे यहाँ तो कोई भारत बंद का असर नहीं है किसी भी प्रकार का, और ना ही हमने कोई सुना है कि भारत बंद है। किस विषय में बंद है भाई, किस चक्कर में भारत बंद है? सारी चीज खुली हुई है, आमजन को सब चीज मिल रही है, तो भारत बंद क्या, जहाँ होगा वहां होगा। तो आपको जानकारी थी कि आज ना जी, हमें कोई जानकारी ना जी भारत बंद की। यहाँ तो आराम से पूरा मार्केट सुबह से खुला है, रात तक खुला है। तो प्रशासन की तरफ से कोई संकेत आपको दिए गए? ना जी, कुछ ना, प्रशासन आराम से घूमता रहा जी। यहाँ उन्होंने गश्त करी है कई बार। यानी प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था बनी? हाँ, पूरी व्यवस्था ही। कोई भी किसी भी प्रकार की मार्केट में ना कोई उपद्रव है, ना कुछ है, ना किसी ने आके हमसे यूं कि जी बाजार बंद कराओ या ये होना चाहिए वो नहीं, कुछ भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव। मैं गोपाल शास्त्री राजस्थान से। आज भारत बंद आंदोलन में सम्मिलित रहे संतोष मीणा से कुछ बातें करते हैं कि इन्होंने भारत बंद आंदोलन में सम्मिलित होकर के क्या नज़ारा देखा। भारत बंद में ग्रामीण से किसान है, एसटी एससी के लोग हैं जो गंगापुर, भारी मात्रा में गंगापुर सिटी गए हुए जिला मुख्यालय पर, वहाँ पे ज्ञापन दिया है। यहाँ से भाई पृथ्वीराज जी मीणा है शोप से,
और विधायक रामकेश जी मीणा सटिक एमेला गंगापुर से, बावनवास से है इंदिरा मीणा, टोडा भीम से घनश्याम मीणा, तीनों ने ज्ञापन दिया और शांतिपूर्वक मतलब प्रशासन वहाँ पर मौजूदगी में शांतिपूर्वक उससे ज्ञापन दिया है। संतोष मीणा बता रहे हैं कि इन्होंने वहां जाकर देखा तो 3 क्षेत्रों के विधायक, टोडा भीम विधायक घनश्याम मेहर, गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा और बावनवास विधायक इंदिरा मीणा, इन्होंने वहां जाकर के भीड़ को एकत्रित किया और सबको संबोधित किया और कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को गलत बता करके लोगों को समझाया और शांतिपूर्ण आंदोलन किया। आंदोलन इनका दोपहर 1-1:30 बजे तक चला। उसके बाद इन्होंने सबने मिलकर के अपने नेता को चुना और नेता ने जाकर के कलेक्टर गौरव सैनी को ज्ञापन दिया। 2 बजे के बाद में बाजारों की स्थिति पहले जैसी हो गई, बाजार खुल गए, लोगों का आना जाना चालू हो गया और वाहनों का आना जाना शुरू हो गया। अब संतोष मीणा ने बताएंगे कि यहाँ से सूप से, शहर से, आसपास के क्षेत्रों से कितनी संख्या में लोग जो है गंगापुर पहुँचे। सूप से, शहर से, भारत से हज़ारों की संख्या में आम आदमी गए, ST-SC के, और जैसे कि आजू बाजू के गांव से भी आए, जैसे उदय से है और सेवा से है, पीलोदा से है और वजीरपुर से है, वहाँ से भी काफ़ी संख्या में आदमी आए। तो संतोष मीणा ये बताइए कि केवल SC-ST के लोग ही थे उस आंदोलन में या फिर और कोई समाज के लोग भी इस आंदोलन में सम्मिलित हुए? नहीं, ST-SC के थे और भी थे। अच्छा, शहर में चलो गांवों की स्थिति तो ये थी कि वही वाहन आदि बंद रहे, क्या शहरों में भी जो है वाहन या दुकानें बंद रही? दुकानें शहरों में बंद रही, ग्रामीण क्षेत्र में कोई खुली थी, 1-2 भी बंद हो गई भारत बंद के चलते। हाँ, तो ये बता रहे हैं ये आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन रहा और 2 बजे तक आंदोलन में थोड़ी गर्मी रही और 2 बजे के बाद में बाजारों की, वाहनों की स्थिति पहले जैसी हो गई। नमस्कार दोस्तों, AMB लाइव आगे देखते रहिए। सबको पता है आज हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध में अपने ज्ञापन देने के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया था। मुझे बहुत खुशी है, टोडा भीम, नांदोती और बामनवास, बोली, गंगापुर, सब जगह से हमारे ST-SC वर्ग के तमाम हमारे जो सम्मानीय प्रतिनिधि हैं वो इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं और हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक अपील के तौर पे हमने हमारा ज्ञापन दिया है। हमने उनको निवेदन किया है जिला कलेक्टर के माध्यम से। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ 1951 में नेहरू जी ने हमको ST को 5% आरक्षण दिया था, SC को 10% आरक्षण दिया था और 1971 में इंदिरा जी ने हमारा आरक्षण 5% की जगह 7.5% किया और SC का आरक्षण 10 की जगह 15% किया। उसके बाद में 71 के बाद में आज तक जातिवार जनगणना नहीं हुई और हमारा रिजर्वेशन जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान प्रदत्त हमारा आरक्षण है वो संविधान में हमारी जनसंख्या के अनुपात का आरक्षण है। हमारा कोई EWS का, हमारा कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। ST-SC का जो रिजर्वेशन है वो संविधान प्रदत्त रिजर्वेशन है, हमारा हक है, हमारा अधिकार है जो बाबा साहब ने हमको संविधान में लिखित में दिया। तो हमने हमारे हक और अधिकार को मांगने के लिए आज हमने ज्ञापन दिया है। हम इस ज्ञापन के माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करना चाह रहे हैं, एट्रोसिटी एक्ट में 2018 में आपने संशोधन किया और उस संशोधन को ये जनता ने पैरों के नीचे कुचल दिया
सुप्रीम कोर्ट को भी खारिज करना पड़ा और बिल ला करके संसद को भी खारिज करना पड़ा। और आज भी उसी तरीके की स्थिति है। मैं अभी मोबाइल देख रहा था साथियों, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, रेलें रुक रही है, सड़कें रुक रही है, ज्ञापन दिया जा रहा है और पूरी तरीके से पूरा भारत बंद आज की तारीख में ये सफल हुआ है। गंगापुर बंद भी सफल हुआ है। मैं आप सब लोगों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और इसी के साथ मैं केंद्र सरकार से ये मांग करता हूँ, पुरजोर अपील करता हूँ, जिस तरीके से 2018 में आपने बिल ला करके और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आपने निष्प्रभावी किया, उसी तरीके से बिल ला करके इस निर्णय को निष्प्रभावी करिए। अगर आपने ये निष्प्रभावी नहीं किया तो हमारे दलित और आदिवासी समाज के लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और केंद्र सरकार की जो मंशा है कि ये बिल ला करके और ये निर्णय भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट से करा करके कि ST/SC के लोगों को आपस में ही लड़ाने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी को कहना चाहता हूं, आपके सपने कभी कामयाब नहीं हो सकते। हम लड़ेंगे नहीं, हम एकजुट होकर के आपसे लड़ेंगे। सबका सहयोग है, कहेंगे ग्राहक हम आप दुकानदार आप हो, अदरवाइज अपने बीच में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी बातें समझदार आदमी कल के दिन आपके समाज में कुछ हम तो शाम लगा बड़ा ये तो रेडी ठीक है ना, बंद कर दो।